थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दिया था। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत ने फिजिक्स की दुनिया में आग लगा दी, क्योंकि इसने कई पुराने सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया। थियरी ऑफ रिलेटिविटी को हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। यहां रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्ष यानी संबंधित, और थियरी का मतलब होता है सिद्धांत। रिलेटिविटी को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले जानते हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दिया था। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने बताया कि स्पीड और टाइम दोनों ही रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट नहीं। इस दुनिया में दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब होता है जहां किसी वस्तु की गति नहीं बदलती, जैसे पृथ्वी का घूमना। नॉन इनर्शियल का मतलब होता है जहां वस्तु की गति बदलती है, जैसे चलती हुई कार, जिसे रास्ते में रुकावट आने पर अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। अब समझते हैं कि स्पीड एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव क्यों है। मान लीजिए आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहे हैं। आपके साथ जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए आप रेस्ट में हैं, लेकिन रास्ते में खड़ा एक आदमी, उसे लगेगा कि आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं। अब सोचिए, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं और सामने से एक दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आपकी ओर आ रही है, तो आपको लगेगा कि वह कार आपकी ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है। यानी ऑब्जर्वर बदलते ही मोशन बदल जाता है। इसीलिए स्पीड एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। अब जानते हैं कि टाइम कैसे रिलेटिव है। मिशेल्सन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि प्रकाश की गति किसी भी स्थिति में नहीं बदलती। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और यह भी साबित हुआ कि प्रकाश से तेज कोई भी वस्तु नहीं चल सकती। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है, और आप ट्रेन के अंदर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अगर हम दोनों स्पीड जोड़ दें तो यह प्रकाश की गति से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रकाश की गति एक फिजिकल बैरियर है जिसे कोई भी वस्तु पार नहीं कर सकती। यही प्रकृति का नियम है। आइंस्टाइन ने बताया, अगर आप प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन में 1 साल यात्रा करें तो आपके लिए सिर्फ 1 साल गुजरेगा, लेकिन पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। यही साबित करता है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। अब आते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। आइंस्टाइन अपनी स्पेशल थ्योरी से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए 10 साल बाद यानी 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी दी। न्यूटन ने कहा था कि वस्तुएं ग्रेविटी के कारण एक दूसरे की ओर खींचती हैं, और इसी वजह से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया, ग्रह सूर्य का चक्कर सीधे ग्रेविटी के कारण नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के मुड़ने की वजह से लगाते हैं। जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने बताया, जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां टाइम धीमा चलेगा, और जहां ग्रेविटी कम होगी वहां टाइम तेज चलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रेविटी प्रकाश को मोड़ सकती है, लेकिन उसकी गति को नहीं बदल सकती। इसी सिद्धांत से आइंस्टाइन का प्रसिद्ध समीकरण आया, E बराबर mc वर्ग, जहां E मतलब एनर्जी, m मतलब मास, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। इस समीकरण से उन्होंने बताया, जब एनर्जी बढ़ती है तो मास बढ़ता है, और जब मास बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ती है। यह स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।